नमस्कार। आज हम 2026 के लिए अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही खास सफर पर चल रहे हैं और हमारा पूरा फोकस रहेगा मूलांक 7 पर। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो 2026 में मूलांक 7 वालों के लिए एक बहुत ही गहरी और विस्तृत भविष्यवाणी पेश करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि मूलांक 7 आखिर होता क्या है। हाँ, ये जरूरी है। बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक 7 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का स्वामी ग्रह केतु को माना गया है। केतु मतलब आध्यात्मिकता, इंट्यूशन, गहराई और कभी-कभी दुनिया से एक तरह का अलगाव। बिल्कुल। और यहीं पर 2026 की कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम साल 2026 के अंकों को जोड़ते हैं 2 + 0 + 2 + 6 तो योग बनता है 10 मतलब 1। और अंक 1 का स्वामी है सूर्य। हाँ, तो सोचिए, एक तरफ है केतु का वैराग्य वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे आकर्षक बात जो स्रोत में बताई गई है वो है सिक्स्थ इंद्रिय का सक्रिय होना। 6th सेंस। हाँ, सिक्स्थ सेंस। ऐसा लगता है कि 2026 में मूलांक 7 वाले दुनिया की रोजमर्रा की भागदौड़ से कटकर कुछ बड़ा, कुछ गहरा सोचने की तैयारी करेंगे। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या उन्हें भविष्य की घटनाएं पता चलने लगेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 6th सेंस का मतलब हमेशा भविष्य देखना नहीं होता। अच्छा। यहाँ इसका मतलब है कि उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। वो चीजों को उस तरह से देख पाएंगे जैसे बाकी लोग नहीं देख पाते। स्वभाव में एक गंभीरता आएगी, एक दार्शनिकता, और समाज में उनकी एक विद्वान या स्कॉलर वाली छवि बनेगी। लोग सलाह लेने आएंगे। सुनने में तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है भी, लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो इस साल की सबसे बड़ी चुनौती है। वो क्या है? कहीं लोग उन्हें ज्ञानी समझकर उनसे दूर तो नहीं होने लगेंगे। मतलब सोशल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो केतु और सूर्य का टकराव है। अच्छा। केतु आपको अकेलापन देता है, गहराई देता है, कभी-कभी भ्रम भी। वहीं सूर्य की ऊर्जा आपको बेचैन कर सकती है, आपको लोगों के बीच जाने को उकसाएगी। तो एक तरह की खिंचतान महसूस होगी। बिल्कुल। मन करेगा कि अकेले में कोई किताब पढ़ें या रिसर्च करें, पर दिमाग में ये भी चलेगा कि मुझे पहचान क्यों नहीं मिल रही? इसी संतुलन को साधना होगा। और स्रोत की सबसे बड़ी सलाह यही है, आध्यात्मिक रहिए पर प्रैक्टिकल बने रहना बहुत जरूरी है। वरना आप अपनी ही सोच में खो सकते हैं। असर पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा असर करियर पर ही पड़ेगा। हम्म। स्रोत के अनुसार ये साल रिसर्च, डेटा साइंस, ज्योतिष, मनोविज्ञान, लेखन या किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जहां गहरी सोच की जरूरत हो। हाँ, जहां विश्लेषण की जरूरत हो। यहाँ केतु और सूर्य का संगम साफ काम करता है। केतु आपसे घंटों तक एकांत में बैठकर गहरी रिसर्च करवाएगा। और जब वो काम पूरा होगा तो सूर्य उसे दुनिया के सामने पहचान दिलाएगा। लेकिन इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अचानक। अचानक प्रमोशन या विदेश यात्रा के योग। अचानक क्यों? क्या ये मेहनत का फल नहीं होगा? किसी तरह का लक? नहीं, लक नहीं। ये वो यूरेका मूवमेंट जैसा है। अच्छा, समझाइए जरा। आप महीनों से एक प्रोजेक्ट पर चुपचाप काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, और फिर एक दिन आप एक ऐसी रिपोर्ट या खोज सामने रखते हैं जो सबको चौंका देती है। तो लोगों के लिए वो अचानक होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे आपकी महीनों की मेहनत होगी। विदेश यात्रा के योग भी इसी सिलसिले में बन रहे हैं, शायद किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। और जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए क्या सलाह है? व्यापार में थोड़ा अलग अप्रोच रखना होगा। स्रोत साफ शॉर्टकट से बचने की सलाह देता है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ की बहुत संभावना है। यहाँ सूर्य मदद करेगा। हाँ, सूर्य की ऊर्जा मदद करेगी। हो सकता है कोई बड़ा सरकारी टेंडर मिल जाए, लेकिन यहाँ भी सफलता का राज वही है, पहले गहरी प्लानिंग फिर एक्शन। और जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स, खासकर वो जो रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं। अरे, उनके लिए तो 2026 सोने पर सुहागा जैसा है। अच्छा। ये साल उनके लिए ही बना है। खासकर जो लोग उच्च शिक्षा या शोध के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। उनकी एकाग्रता कमाल की होगी। ये साल उनकी अकादमिक जिंदगी की एक मजबूत नींव रखेगा।
ठीक है। एक सफल करियर और पढ़ाई का मतलब अक्सर अच्छी कमाई भी होता है। तो क्या 2026 में पैसों के मामले में भी झंडे गाड़ने वाले हैं? यहाँ कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है। मतलब? पैसों के मामले में स्रोत सावधानी और समझदारी बरतने की सलाह देता है। एक तरफ अचानक धन लाभ के योग हैं। जैसे? हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए या कोई बहुत पुराना निवेश अचानक से बड़ा रिटर्न दे दे। लेकिन दूसरी तरफ खर्च भी कुछ अलग और अनपेक्षित तरह का है। अनपेक्षित मतलब किस तरह के खर्चे? कोई बड़ी बीमारी या नुकसान? जरूरी नहीं। स्रोत कहता है कि खर्च भौतिक सुखों पर कम और अनुभवों पर ज्यादा होगा। अनुभवों पर? ये दिलचस्प है। हाँ, जैसे आप अचानक किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर निकल जाएं या किसी नई तकनीक को सीखने के लिए कोई महंगा कोर्स कर लें। अच्छा, मतलब इस साल आईफोन 17 लेने के बजाय लोग शायद किसी आश्रम में विपश्यना करने चले जाएं। खर्च होगा पर वो आत्मिक शांति देगा। बिल्कुल। और निवेश को लेकर एक बहुत स्पष्ट चेतावनी है। किसी को उधार देने से पहले 10 बार सोचें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल आप लोगों की मदद अपनी अंतरात्मा मतलब केतु की आवाज सुनकर करेंगे, दिमाग से नहीं। आप शायद ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले की लौटाने की नीयत है भी या नहीं। और बाद में पैसा वापस मांगना अच्छा नहीं लगेगा। सही। इसलिए वो पैसा डूब सकता है। शेयर बाजार में भी यही सलाह है। भावनाओं में बहकर निवेश ना करें, सिर्फ लंबी अवधि का निवेश ही फल देगा। तो एक व्यक्ति जो अपने अंदर इतना डूबा हुआ है, जो अनुभवों पर खर्च कर रहा है, इसका उसके निजी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? मैरिड लाइफ में क्या सीन है? यहाँ पर इस साल की सबसे बड़ी भावनात्मक चुनौती आ सकती है। ओह! स्रोत के हिसाब से वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को यह महसूस हो सकता है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं या अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। हाँ, वो आपसे बात करना चाहेंगे और आपका ध्यान शायद किसी किताब में होगा। इससे गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या अपनी आध्यात्मिक यात्रा को रोक दें? बिल्कुल नहीं। समाधान है संवाद, कम्युनिकेशन। स्रोत सलाह देता है कि अपनी इस यात्रा में अपने जीवन साथी को भी शामिल करें। आप जो पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उनसे शेयर करें। अगर आप उन्हें अपने इस सफर का हिस्सा बना लेंगे तो यही रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और प्रेम संबंधों में? वही बात लागू होती है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, वरना केतु का प्रभाव शक और तनाव पैदा कर सकता है। और जो लोग सिंगल हैं, क्या वो अपनी दुनिया में खोए रहने के कारण अकेले ही रह जाएंगे? इसके बिल्कुल उलट। अच्छा? जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी संभावना है। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो महज एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक सोलमेट हो। सोलमेट, वाह! हाँ, कोई ऐसा जो उनकी इस गहरी सोच को, उनकी खामोशी को समझे और उसकी सराहना करे। और पारिवारिक शांति के लिए बच्चों के साथ समय बिताना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये सब जो दिमागी और भावनात्मक खींचतान चल रही है, इसका शरीर पर भी तो कुछ असर होता होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतने की एक तरह से सख्त सलाह देता है। और परेशानियां भी बड़ी सीधी साधी नहीं है। मानसिक तनाव, अनिद्रा मतलब नींद ना आना, और पैरों में दर्द, ये सब ओवरथिंकिंग का नतीजा है। हाँ, ज्यादातर। आपका दिमाग रात में भी काम करता रहेगा, जिससे शरीर को आराम नहीं मिलेगा। और स्रोत में कुछ रहस्यमयी बीमारियों का भी जिक्र था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी समस्याएं जिनका कारण जल्दी पकड़ में नहीं आता। जैसे पेट से जुड़ी कोई अजीब एलर्जी या पाचन की दिक्कत, जिसके लिए आप कई टेस्ट करवाएं पर रिपोर्ट में कुछ ना निकले। इसकी जड़ भी अक्सर मानसिक तनाव में नहीं होती है, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो इन सब से बचने का उपाय क्या है? उपाय बहुत सरल और प्राकृतिक हैं। स्रोत में 3 चीजों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक जगहों पर समय बिताना, किसी पार्क या नदी किनारे। इससे सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। और तीसरा? प्राणायाम। इसे तो स्रोत में इस साल के लिए संजीवनी जैसा बताया गया है। संजीवनी? हाँ, कुछ मिनट का प्राणायाम आपके बिखरे हुए मन को शांत कर सकता है। ठीक है। तो ये तो हुई जीवन के अलग अलग पहलुओं की बात। चलिए अब कुछ व्यवहारिक बातों पर आते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। स्रोत में कुछ भाग्यशाली कारकों का जिक्र है। जी, कुछ रंग, दिन और अंक हैं जो इस साल मूलांक 7 वालों की ऊर्जा से मेल खाते हैं। कौन कौन से? शुभ रंग हैं सफेद, ग्रे, हल्का पीला और समुद्री नीला। ये सभी रंग शांति के प्रतीक हैं। और शुभ दिन? शुभ दिन माने गए हैं रविवार, जो सूर्य का दिन है, गुरुवार ज्ञान का दिन, और सोमवार। और अंक? शुभ अंक रहेंगे 7, जो आपका अपना अंक है,
1 जो साल का अंक है और 2। और सबसे जरूरी, इस तीव्र केतु सूर्य ऊर्जा को संतुलित करने के लिए क्या कोई विशेष उपाय भी बताए गए हैं? हाँ, और ये उपाय बहुत गहरे और प्रतीकात्मक हैं। जैसे? सबसे पहला और सबसे मजबूत उपाय है भगवान गणेश की पूजा करना। गणेश जी को केतु का अधिपति देव माना जाता है। उनकी पूजा एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। एक और उपाय बड़ा दिलचस्प है, काले सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना। इसके पीछे क्या तर्क है? ज्योतिष में कुत्ते को केतु का वाहन माना जाता है। अच्छा। माना जाता है कि ऐसा करने से केतु के नकारात्मक प्रभाव जैसे भ्रम और परेशानियां शांत होते हैं। और सूर्य की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए? उसके लिए सबसे अचूक उपाय है रोज सुबह ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ सूर्य को जल देना। इससे सूर्य का अहंकार नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और तेज आपको मिलेगा। और दान का भी जिक्र है। हाँ, जरूरतमंद को कंबल या तिल का दान करना भी बहुत प्रभावी माना गया है। श्रोत में एक बहुत ही अनूठा उपाय भी है, सप्ताह में कुछ समय के लिए मौन व्रत रखना। ये आज की दुनिया में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इससे क्या हासिल होगा? ये इस साल के लिए शायद सबसे शक्तिशाली उपाय है। अच्छा। देखिए, बोलने में हमारी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। कुछ घंटों का मौन व्रत रखने से आप अपनी उस ऊर्जा को बचाते हैं और उसे अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने में लगाते हैं। इससे आपकी सोच को स्पष्टता मिलेगी और इंट्यूशन मजबूत होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो 2026 मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा? संक्षेप में, मूलांक 7 के लिए 2026 आंतरिक शक्ति से बाहरी पहचान का वर्ष है। वाह! संदेश साफ है, बाहरी दुनिया के शोर के बजाय अपने मन की आवाज सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। बिल्कुल। मतलब अगर अपनी अंतरात्मा, जो केतु का प्रतीक है, उसकी सुनते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तो सूर्य का तेज अपने आप आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां दुनिया आपको मानेगी। सफलता आपका पीछा करेगी, आपको सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सही। और ये विश्लेषण सिर्फ मूलांक 7 वालों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या? ये स्रोत आध्यात्मिकता यानी केतु और सांसारिक सत्ता यानी सूर्य के संगम की बात करता है। आज की इस दुनिया में जहां बाहरी सफलता पर इतना जोर है, सोशल मीडिया पर पहचान, भौतिक चीजों पर इतना जोर है, कोई भी इंसान अपनी आंतरिक सहज आवाज को कैसे पहचाने? और उससे भी ज्यादा मुश्किल, उस पर भरोसा कैसे करे जब पूरी दुनिया कुछ और कह रही हो? हम सब अपने जीवन में अपने केतु और सूर्य को कैसे संतुलित कर सकते हैं?